नमस्ते, आप सभी का स्वागत है। हम देखने वाले हैं कि आपके पूर्वज आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। जब भी आप पहुंचते हो आपका संदेश होगा। लेट्स सी आपके पूर्वजों की तरफ से आपके लिए संदेश। हीलिंग रीडिंग के लिए टैरो सीखना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखना है। अगर आप मेरे साथ मिलकर अपनी कोई मैनिफेस्टेशन पूरी करना चाहते हैं तब भी आप जा सकते हैं वीडियो के नंबर पर। अगर आप कुंडली दिखानी है या मैचिंग करानी है तो भी जा सकते हो आप वीडियो के नंबर पर। लेट्स सी आपके पूर्वजों के संदेश क्या हैं। ओके, मुझे स्पिरिचुअल गिफ्ट, ठीक है। पहला मैसेज आपके पूर्वजों का आपके लिए आ रहा है कि आपको इस वक्त करंटली कोई भी सिचुएशन जीवन में चल रही हो, एक तो आपको अपना ऑरा क्लीन करना चाहिए। इसके लिए आप नमक से नहा सकते हैं, सॉइल बाथ ले सकते हैं, ठीक है। साथ ही अपनी एनर्जी फील्ड को क्लीन कीजिए। आपने बहुत ज़्यादा लोगों की एनर्जी को अपने अंदर का कंज्यूम कर लिया, इसलिए आपको बहुत ज़्यादा ना मतलब अपनी पता ही नहीं चल रहा होगा क्यों मुझे बुरा फील हो रहा है, क्यों सिर दर्द हो रहा है, क्यों थकान सी रह रही है। तो इसलिए क्योंकि आपने बहुत सारे लोगों की एनर्जी को कैरी कर लिया है। तो अपनी एनर्जी को आपको क्लीन करने की ज़रूरत है। सबसे पहला मैसेज, कोई भी सिचुएशन में स्टकनेस इसीलिए हो रही है क्योंकि आपकी एनर्जी इस वक्त नेगेटिव हुई है, तो उसको क्लीन कीजिए। एंड इस वक्त अपनी सेल्फ केयर कीजिए। अगर आप लड़की हैं तो कोई फेस पैक लगाएं, कुछ अच्छा सा म्यूजिक सुने जो आपको पसंद हो। थोड़ा सा ना वाइट कपड़े पहनना स्टार्ट कीजिए। एटलीस्ट इन 15 दिन जो हमारे श्राद्ध पितृ पक्ष चल रहा है, इसमें आप अपने लिए वाइट कपड़े पहन सकते हैं, है ना। थोड़ी सेल्फ केयर पर फोकस कीजिए कि आपके पितरों के आशीर्वाद से आपको खुद से भी प्यार करना आप सीख रहे हो, साथ ही साथ आपकी एनर्जी क्लीन हो रही है। इसलिए ये इतना सब एफर्ट्स आप अपनी तरफ से लेके आएँ। साथ ही आपके जो पूर्वज हैं आपसे ये कह रहे हैं कि इस वक्त आपको थोड़ा सा अवेयर रहना है लोगों से, क्योंकि लोग आपकी एनर्जी को कंज्यूम कर लेते हैं। इसलिए हो सकता है कि कुछ ऐसे लोगों से आप मिलकर आते हो कि कुछ लोगों से और आप बहुत थकावट महसूस होती है। तो वो थकावट इसीलिए हो रही है क्योंकि वो आपकी एनर्जी सीकर है और आपकी एनर्जी को सीख कर लेते हैं। तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा अपने लिए बाउंड्री क्रिएट करने की ज़रूरत है। हर किसी को मतलब जो लोग आपके अच्छे हैं उनसे बात करें, बाकी लोगों से थोड़ी सी दूरी बनाएं, बाउंड्री क्रिएट करें। लेकिन आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आपको अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है तो आप नेचर से कनेक्ट हो। नेचर में आपके लिए बहुत सारी हीलिंग अवेलेबल है और वो आप ही का इंतजार करें। इन 15 दिनों में आपकी कोई स्पिरिचुअल गिफ्ट आपके सामने आ सकता है कि यानी कुछ लोग या तो रेखी आप सीख सकते हो, मतलब हाथों से आप ही के हाथों से किसी की हीलिंग होने वाली है। ज़रूरी नहीं कि आप एक हीलर हो, आप एक डॉक्टर हो सकते हो, टीचर हो सकते हो, किसी ना तरीके या किसी की सेवा कर दो आप ना, तो आपके हाथों के थ्रू किसी का भला होने वाला है इन 15 दिनों में, ठीक है। तो आपके पूर्वज कह रहे हैं कि उसके लिए आप ग्रेटफुल रहें कि आपके हाथों किसी की मदद होने वाली है, आपको चुना गया इस चीज़ के लिए। तो लव योर सेल्फ का कार्ड हमारे क्यों आया था? ओके, मैजिशियन, ठीक है। मैं सारे कार्ड निकाल लेते हैं फिर बात करेंगे। टावर, ठीक है। ओके, तो आपका देखो, अगर आप कोई जॉब की तैयारी कर रहे हो, आप कोई नौकरी के बारे में सोच रहे हो, या आपकी कोई जीवन में कोई समस्या चल रही है, तो आपको क्या है सक्सेस मिलने वाली है। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि सब थोड़ा सा फन टाइम, मतलब थोड़ी अपनी एनर्जी को लाइट कर लीजिए। इसीलिए सेल्फ लव का आपके लिए कार्ड आया था। आपको जो है सक्सेस मिलने वाली, आप बेबी कंसीव कर सकते हैं, ठीक है। तो ये एनर्जी भी आपके लिए है। तो आपको इस वक्त थोड़ा पॉजिटिव हो जाना है और साथ ही अपनी सेकंड चक्र है उस पर फोकस कीजिए। सेकंड चक्र को हील कीजिए, अपने अंदर आत्मविश्वास, सेल्फ कॉन्फिडेंस लेके आएँ, आपकी चीज़ें बनने लग जाएंगी। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप एक मैजिशियन हैं, आप जैसे चाहें अपने जीवन को ले जा सकते हैं, आप ही उस जीवन को बिगाड़ सकते हैं, आप ही उस जीवन को अच्छा कर सकते हैं, क्योंकि हम जो सोचते हैं वही चीज़ें हमारे जीवन में क्रिएट होती हैं। बुद्ध ने भी कहा है, अगर आपने महात्मा बुद्ध के बारे में सुना हो, कि हम मनुष्य क्या है, मनुष्य अपने विचारों का से बना हुआ एक पुतला है, ठीक है। तो आप जैसे विचार रखोगे अपने बारे में, वैसे ही चीज़ें आपके साथ हो जाएंगी। करंट सिचुएशन बहुत हो सकता है बहुत ख़राब चल रही है, लेकिन उसको इग्नोर करके अगर थोड़ा सा पॉजिटिव माइंडसेट रखते हो, थोड़ा अपने आप को पुश करते हो, अपनी सेल्फ टॉक पर ध्यान देते हो, तो चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी। इसलिए आपके लिए आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप मैजिशियन हैं, ये कभी मत भूलें। आपको किसी के सामने झुकने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी और की वजह से अपने सपनों का बलिदान करने की ज़रूरत है। आप बहुत ही यूनिक हैं, आपने जो भी सोचा है वो चीज़ें आपको ज़रूर मिलेंगी। बस आप अपने विचारों को शुद्ध रखें, आपका मन बहुत शार्प है, आप बहुत अच्छे हैं, आप लोगों की मदद करते हैं, दयालु हैं। तो इस आदत को आप बनाए रखें। आप इसी आदत की वजह से आपके पितर आपसे बहुत ज़्यादा खुश हैं और उन्हीं के आशीर्वाद के रूप में आपकी कोई इच्छा, बहुत बड़ी मनोकामना है, वो पूरी हो रही है। तो ये भी आपके लिए एडवाइस आपके पितर कह रहे हैं।
सेकंड मैसेज आपके पितरों का आपके लिए है कि अगर आपकी शादीशुदा लाइफ में कोई दिक्कतें आ रही थी या फिर आप शादी करना चाहते थे तो आपके लिए एक बहुत बड़ा प्रपोजल आपको मिल सकता है। 5 महीने के अंदर अंदर आपकी शादी हो सकती है। शादी में दिक्कतें आ रही है तो वो भी दूर होने वाली है। आपके पितर आपसे कह रहे हैं कि इस वक्त आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल हो, आप बहुत ही ज़्यादा भगवान में बिलीव करते हो, लेकिन कभी कभी आप ना मतलब अपने ही इल्यूजन में फंस जाते हो, भ्रम में फंस जाते हो, माया में फंस जाते हो। तो उस माया से आपको थोड़ा सा बाहर निकलने की ज़रूरत है। आपके पितर आपसे कह रहे हैं। साथ ही इस वक्त अपनी एनर्जी क्लीन करने के लिए देखो फिर से मैसेज आ गया है और अपने लिए एक्शन लीजिए। आप ही वो इंसान हो जो अपने जीवन को उद्धार कर सकता है। आप ही वो इंसान हो जो अपने आप को आगे ले जा सकता है। भगवान जब भी हमारी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं तो हमारे थ्रू ही वो कर पाते हैं। इसलिए आपको अपनी एनर्जी को क्लीन करना है, एक्शन लेना है। बैठे मत रहिए, एक्शन लीजिए। और आपकी लाइफ में अगर किसी का प्रपोजल आएगा तो बहुत अच्छे इंसान का होगा, बहुत ही ज़्यादा धार्मिक होंगे, आपके साथ उनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा रहने वाला है और एक्शन ओरिएंटेड रहेंगे वो इंसान, है ना। हाँ, सेकंड मैसेज, थर्ड मैसेज आपके लिए आ रहा है कि इस वक्त अगर आपको लग रहा है कि आपके अपने जीवन में कहीं ऐसी सिचुएशन है कि आप बहुत ज़्यादा फंस गए हैं और मेरे तो हाथ पैर बांध दिए किसी ने, जैसी सिचुएशन आपको लग रही है, तो आपके पूर्वज आपसे इस वक्त कह रहे हैं कि आपके जो नेगेटिव थॉट हैं, आपकी जो विचार हैं, वही आपको रोक रहे हैं। आपको कोई नहीं रोक रहा, आप बस एक इल्यूजन, एक माया में फंस गए हैं। उससे आपको बाहर निकलने की ज़रूरत है और अपनी पावर में आ जाए। आप बहुत यूनिक हो, आपको विक्टिम बनने की ज़रूरत नहीं है। आपके अंदर इतनी कैपेसिटी है कि आप अपने जीवन को भी संवार सकते हैं, साथ ही अपने घर वालों को, लाइफ को भी। आपकी वजह से आपके घर वालों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देखी, अच्छे दिन देखे हैं। इसलिए आपको इस वक्त अपने आप को संभालने की ज़रूरत है। इसे तोड़ने की ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी चीज़ को छोड़ने की ज़रूरत है। अगर आपको लगता है कि वो चीज़, वो विश आपके लिए ज़रूरी है, आपको चाहिए, तो डेफिनेटली मिलेगी आपको। बस आपको अपने नेगेटिव बिलीफ सिस्टम पर काम करने की ज़रूरत है। ये आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। एंड आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप अभी परेशान हो रहे हो कि मैं अकेला रह गया, सब लोग मुझे छोड़ के चले गए। लेकिन आपके पूर्वज कह रहे हैं जो लोग आपके लाइफ से दूर हुए हैं वो सिर्फ आपको सर्व नहीं कर रहे थे, या इस वक्त आपकी एनर्जी उनसे मैच नहीं कर रही। आप उनके साथ रहते तो अपने ऊपर काम नहीं करते, इसलिए उनको थोड़ा सा आपसे दूर किया गया है। सही वक्त आने पर चीज़ें आपके फेवर में होंगी, आपके लिए होंगी। आपकी थर्ड आई हो सकता है कि इस वक्त अवेकन चल रही है और आपकी थर्ड आई जो है ओपन हो सकती है। कुछ लोगों के लिए है कि आपको इल्यूजन, मतलब पहले बहुत ज़्यादा इल्यूजन में फंस जाते थे, तो उस इल्यूजन से आप बाहर निकल रहे हो। कुछ लोगों की सच्चाइयाँ बहुत ज़्यादा सामने आ रही हैं। आपका बार बार दिल किसी ने दुखाया है तो वहाँ पर आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हो। साथ ही अगर आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा मतलब ये था ना कि डायरेक्शन नहीं था कि मुझे क्या करना है, तो आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप शांत हो जाए, रिलैक्स हो जाए। आपको अच्छे से पता है आपको क्या करना है, बस आप डर रहे हो, इसीलिए वो चीज़ें आप कर नहीं पा रहे हो। स्ट्रेंथ आपके अंदर है, बहुत एक्सपीरियंस है आपको अपने जीवन का। आप जब चाहें अपने जीवन को बदल सकते हैं। किसी न किसी फेमिनाइन एनर्जी की मदद से आपको लाइफ में एक डायरेक्शन मिलने वाला है। आपके साथ न्याय होगा। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं आपको अपने ऊपर निर्भर रहना है, किसी और के ऊपर नहीं। जब भी भगवान हमें इस धरती पर भेजते हैं, हम क्यों आए हैं, हम स्वतंत्र हैं। हमें चयन करने का हक दिया है भगवान ने। फ्री विल है कि हम जो चाहें चयन कर सकते हैं, लेकिन हमारी जो भी इच्छाएं हैं वो हम रख सकते हैं, हम उनके लिए कर्म कर सकते हैं। लेकिन प्रकृति हमें क्या देगी ये उसके ऊपर होता है। वो सब कैसे देती है, हमारे प्रारब्ध वाले कर्मों के हिसाब से। तो इस वक्त आपको जो है थोड़ा सा पेशेंस बनाने की ज़रूरत है और अपने पूर्वजों पर भरोसा रखें। उनका आशीर्वाद है, वो आपको कुछ नहीं होने देंगे। उन्होंने आपको प्रोटेक्शन दिया है, गाइडेंस दी है। न्याय होगा आपके साथ में ज़रूर, ये आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं। ओके, साथ ही सेकंड मैसेज ये है कि आपका अगर वीज़ा नहीं लग रहा था या विदेश जाने का, आपका फ्यूचर में जाने का कोई प्लान था, तो आपके पूर्वज इस वक्त आपसे ये एडवाइस दे रहे हैं कि आपकी जो है एक नई जर्नी, एक नया प्रोसेस आपके जीवन में शुरू हो रहा है। डिस्कवरी होने वाली है आपके जीवन की। लेकिन आपको इस वक्त थोड़ा सा जो है ओवर पजेसिव किसी चीज़ों के लिए ओवर मतलब पेशेंस रखें थोड़ा सा, हर चीज़ के लिए ओवर करते हुए न जाएँ। ओके, एंड आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि भविष्य की चिंता में, पास्ट में जो हो गया उन चिंताओं की वजह से आप वर्तमान को जीना भूल रहे हैं। तो अपने वर्तमान पर आप फोकस कीजिए। जो भी चीज़ें परेशान करें, एक माया है आपके आसपास, इस माया में आपको नहीं फंसना है। आपकी लव लाइफ में अगर किसी तरीके की थर्ड पार्टी आ गई तो वो भी एक माया इल्यूजन समझ लीजिए। जैसे जैसे आप अपनी सोल एक्सचेंज करते जाओगे, जैसे जैसे आप अपने आप पर काम करते जाओगे, आपकी पार्टनर अपने पर काम करेंगे, आप दोनों के बीच की ये जो इल्यूजन माया है वो अपने आप हट जाएगी। आपके पूर्वजों के आशीर्वाद से आपकी लव लाइफ में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी। पार्टनरशिप आपकी तरफ आ सकती है। आपके घर परिवार में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आने वाली हैं। मेंटलिटी आपको मिलने वाली है। कम्युनिकेशन स्किल आपका अच्छा हो रहा है, इससे लोग आपकी बातों को मानेंगे, आपकी बातों की तवज्जो होगी। घर परिवार में भी आपकी बात को सुना जाएगा। लेकिन फ़िलहाल के लिए आपको अपनी कुछ चीज़ों पर फोकस करने की आपको ज़रूरत है। इन कुछ लोगों को 2-3 बार, एक बार माफ़ किया, 2 बार, 3 बार माफ़ किया, उसके बाद में बार बार उस गलती को ना दोहराएं। आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं, इससे आप अपनी एनर्जी को ड्रेन कर रहे हैं। नेक्स्ट एडवाइस,
ओके, जिस सिचुएशन में आप हैं उसमें प्यार ढूँढें, उस सिचुएशन को प्यार से ही हल किया जा सकता है। तो आपके अंदर वो कैपेसिटी है कि आप उस चीज़ को हल कर सकते हैं, बस आपको अपनी कैपेसिटी को ध्यान में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि आप एक मैजिशियन हो और आप अपने जीवन को बिगाड़ सकते हो, बना सकते हो। इसलिए आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि अपनी वास्तविक पावर में आएँ, अपनी वास्तविक पावर को आपको समझने की ज़रूरत है। एंड अपनी कंफर्ट ज़ोन से बाहर आने के लिए आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि आप कंफर्ट ज़ोन में हो, आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। अपने लिए एक्शन लीजिए, थोड़ी-सी फिजिकल एक्सरसाइज कीजिए, देखिए चीज़ें आपके फेवर में ही जाएँगी। इस वक्त आपको थोड़ा-सा जो है राहत की सांस लेने की ज़रूरत है। हर चीज़ को मैं ही करता हूँ, मेरे ऊपर ही रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है, मुझे ही सब करना पड़ता है। इस एनर्जी से बाहर निकलें, या तो अगर वो काम कर रहे हैं तो उसमें भाव लेके आएँ कि ठीक है मुझे करना है, भगवान ने मुझे इस चीज़ के लिए चुना है। अगर ये आपसे नहीं हो पा रहा है तो फिर आप है ना इतना ज़्यादा कि भाई बाहर से तो उस चीज़ को कर रहे हैं, लेकिन अंदर-अंदर कूदते जा रहे हो, तो उस एनर्जी से बाहर निकलिए, ये आपके लिए हेल्थ इश्यू कर देगी वरना। ओके, आपके पूर्वज आपसे कह रहे हैं कि कोई समस्या ऐसी चल रही है जिसे आप किसी से नहीं कह पा रहे हैं, तो आप उनसे कहें, वो आपकी बात को सुनेंगे, आपको आशीर्वाद भी देंगे, आपको गाइडेंस भी देंगे। तो आप अपने पूर्वजों के नाम एक लेटर लिख सकते हैं और उसका आपको ज़रूर से ज़रूर सामना, मतलब उस इच्छा का पूर्ति होगी। कुछ लोगों के लिए अगर लव लाइफ में आप नए पार्टनर को ढूंढ रहे हैं तो आने वाले 5 मंथ के अंदर अंदर आपको पार्टनर मिल सकते हैं। 5 वीक हैं, कुछ लोगों के लिए 5 दिन में ही है, ठीक है। साथ ही आपको इस वक्त अपने जीवन को सरेंडर करने की ज़रूरत है। सरेंडर का मतलब ये होता है कि ये भगवान को संभाल और बस छोड़ दिया और उसके बाद में फिर दूसरे घर पे आके फिर से रोना धोना स्टार्ट कर देंगे। अगर आपने भगवान को कोई चीज़ सौंप दी है, सरेंडर कर दिया है, तो उसके बाद में उस चीज़ को बिल्कुल भी अपने लेट गो कर दें और अपना दूसरे काम पर लग जाएँ, ये कहा जा रहा है आपसे। आप अपने कोई गोल को अचीव करने की बहुत ही क्लोज है, इसलिए बिल्कुल भी गिव अप ना करें, ना हारें, ना किसी और की बातों में आकर अपने आप को फ्रस्ट्रेट करें। आपके जीवन में वो हर ब्लेसिंग जो आप चाहते हैं वो मिलेंगी। कुछ डिलेज़ आपको क्यों फेस करने पड़ रहे हैं, वो आपको सही वक्त आने पर आपको पता चलेगा कि ये डिलेज़ आपके बेहतरी के लिए ही थे। तो अगर आपके पूर्वजों के मैसेज आपसे नीड होते तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। एंड किसी ना किसी का थोड़ा चक्रा जरूर ब्लॉक है, इसलिए मुझे बोलने में बहुत दिक्कत हो रही है, तो प्लीज़ इस पर काम करें। थैंक यू।